6 बातें आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ ससुराल क्या मैके में भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन मजबूत रखना चाहती हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है। अगर आप अपनी सारी मेहनत इस रिश्ते को मजबूत बनाने में लगा दे तो वैसे तो ससुराल में बाकी रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हमारे मास्टर में इन रिश्तों को अपनी तरफ से नाम देकर निभाने की कोशिश की जाती है और उनकी जो असल वैल्यू होती है ना, उनकी असल अहमियत होती है उन रिश्तों की, वो भी कहीं ना कहीं खो जाती है। तो आपके ससुराल में जितने भी रिश्ते हैं ना, आपके हस्बैंड की वजह से हैं। वो रिश्ता अगर मजबूत होगा तो ही ससुराल में बाकी रिश्ते मजबूत रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 6 बातें जो आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करती हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, आपको सदा सलामत रखे। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके। तो पहली बात जो आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी वो है मियाँ बीवी की जो आपस में की नाराजगी जो होती है ना, मियाँ बीवी के दरमियान 100 ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से उनके दरमियान नाराजगी पैदा होती है। एक दूसरे से बात नहीं करते, 100 गिले शिकवे होते हैं। तो कोशिश करें जितने भी आपको गिले शिकवे आपके हस्बैंड के साथ हैं अपने कमरे की हद तक रखें। कभी भी बाहर निकलकर किसी को वो चीज ना बताएं, वो बातें किसी से भी शेयर मत करें। बेशक आपको जितना भी गुस्सा आया है, आपको लग रहा है इनका बेटा है, मैं इनसे बात करूंगी तो हो सकता है ये इनको समझा लेंगी, जैसी भी सिचुएशन है, कभी भी किसी से बाहर निकलकर शेयर मत करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप देवरानी जेठानी ज्वाइंट फैमिली में आप रहती हैं, आप अपनी देवरानी जेठानी से बात कर लेती हैं, देखें वो आपके दरमियान मियाँ बीवी के आपस की बात है, जितनी भी नाराजगी है जो भी बात है तो कोशिश करें किसी से भी डिस्कस ना करें। मैं तो आपको यहाँ तक ही कहूंगी अगर आपके कमरे में कोई बहस भी चल रही है तो उसको आहिस्ता आवाज में डिस्कस करें, अपनी आवाज भी इतनी ऊंची मत रखें। अच्छा, ये चीजें बीवी तो समझ लेती है लेकिन शौहर इस चीज को नहीं समझते। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैं अगर नाराजगी हो जाती है, बहस हो जाती है, कमरे से जैसे ही बाहर निकले आपके फेस से पता चल जाता है दूसरों को या सामने वाले को कुछ तो हुआ है, या फिर मियाँ बीवी ही आपस में ही कुछ ऐसी बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा तंज कर देते हैं एक दूसरे को जिससे दूसरों को अंदाजा हो जाता है कि इनकी आपस में आज नाराजगी चल रही है या किसी चीज पे बहस हो रही है। तो कोशिश करें अपने फेस के एक्सप्रेशन भी दूसरों को नोट ना होने दे। दूसरी बात में अपने शौहर के खिलाफ कभी भी कोई बात ना करें। अगर आपको इसकी कोई बात बुरी भी लगती है तो अपने तक रखें। हर इंसान देखें कि परफेक्ट नहीं होता। अक्सर ज्वाइंट फैमिली में ऐसा होता है कि शौहर काम पे चला गया, आप खुद भी काम से फ्री हुई, देवरानी जेठानी के साथ बैठ गई हैं, वो अपने शौहर की बातें बता रही होती हैं और वो अपने आप की वो अपने की बता रही होती है। देखें दी एंड वो आपके हस्बैंड है, आपका साथी है। अगर आप उसके बारे में कोई भी बुराई करती हैं तो आप अपनी खुद की भी कर रही हैं बुराई। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस चीज़ को भी समझें कि अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, आप में भी बहुत सी बुराइयां हैं होंगी, तो वो भी इंसान है, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको उनकी कोई भी उसकी बात बुरी लगती है, किसी भी किस्म की नाराजगी कुछ है, भी आपको उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती तो वो अपने तक रखें, खुद ही ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप बाहर बैठकर उसको दूसरों के साथ डिस्कस करें। तीसरी बात में मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी कि जिन्हें शादी से पहले कुछ हेल्थ इशू भी होंगे जिसकी वजह से शादी के बाद वो इतनी आसानी से और फौरन कंसीव नहीं कर पाती। आपको जो भी इश्यूज है कोशिश करें कि अपने हस्बैंड की हद तक रखें, अपनी देवरानी जेठानी या किसी से भी वो चीज़ें डिस्कस ना करें। देखें आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उसका हल आपके डॉक्टर के पास है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। अगर आप बाहर निकलकर किसी को भी बता रही हैं, फिर कुछ अक्सर ऐसा होता है कि वही चीज़ें जब ताना बनकर आपके सामने आती हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। आप हम तो पता नहीं कहाँ से बीमार उठा के ले आए हैं, इसने तो कुछ नहीं करना, ये तो मेरे बेटे को वारिस नहीं दे सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, वही चीज़ें पलट के आपके सामने आती हैं। 5 बात जो आपने कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करनी वो अपने फ्यूचर प्लान्स हैं। कभी भी किसी रिश्तेदार को मत बताएं। मैं तो कहती हूँ ससुराल क्या मैके में भी किसी को मत बताएं, बताने की ज़रूरत ही क्या है, जब होगा तो सबको पता चल जाना है। फर्ज करें कि आपने कोई अपने हस्बैंड के साथ प्लान बना लिया है कहीं पे जाने का, तो जब आपने जाना है उससे एक दिन पहले सबको बता दें और जब आप जाएंगे तब भी सबको पता चल ही जाना है। तो मतलब ये चीज़ें जो आपको फ्यूचर में आप करने वाले हैं, आपने किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, फर्ज करें एक बाइक ही लेनी है, उसका भी किसी को मत बताएं। जब आप लेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाना है। मेरी ज़िंदगी में मैंने जो सीखा है, मैं जो भी चीज़ पहले निकल कर सबको बता देती थी। कहते हैं ना वो शोखी में कि हमने तो ये करने वाले हैं, वही काम नहीं होता था। यकीन करें फिर मुझे समझ आई कि ज़रूरत ही नहीं है वक्त से पहले किसी को भी कुछ बताने की। अक्सर ऐसा होता है बताने से जो होना होता है ना वो भी नहीं होता। तो इसलिए अपने फ़ायदे के लिए जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो कभी भी किसी से शेयर मत करें। फिर मैं अपनी बहनों को ये भी कहूँगी अपनी फैमिली के मामला
जो भी मामलात आपके चल रहे हैं, आपके भाई से, अम्मी से कोई नाराज़गी हो गई, जो कोई भी बात है ना, कभी भी ससुराल में आके वो बातें शेयर मत करें। यकीन करें, जब आपके ही ससुराल वाले आपको किसी छोटी बात पे ही गुस्सा आ गया ना, तो वही चीज़ें आपके लिए ताना बनती हैं कि उसकी तो अपने बहन भाइयों से नहीं बनती, इसकी तो अपने माँ बाप से नहीं बनती, तो हमारे साथ क्या ही निभाएगी। तो इसलिए अपने मैके की छोटी छोटी बातें ससुराल में आके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा अपने बच्चों के बारे में भी मत बताएं। आपके बच्चे अगर किसी भी चीज़ में कमज़ोर हैं, कोई भी उनका वीक पॉइंट है, स्टडी में कमज़ोर है, कभी भी मत बताएं। वैसे तो जॉइंट फैमिली में हर बात का अंदाज़ा हो ही जाता है, पता चल ही जाता है, लेकिन अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनी तरफ से अंदाज़े लगा रहा है तो उनको लगाने दें, खुद मत बताएं जाके। मैंने पहले भी यही बात बोली है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको इस खूबसूरत बनाने की कोशिश करो तो अपनी सारी मेहनत इसको मजबूत बनाने में लगा दें। अगर आपको अपने शौहर से गिले शिकवे हैं भी तो बाहर निकल कर देखें, अपने आसपास देखें कि दूसरों के हस्बैंड किस तरह के हैं। यकीन करें, जितने भी आपके गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब भी आपको अपने शौहर में कोई बुराई नजर आए तो एक दफ़ा बाहर निकल कर अपने आसपास नज़र दोहरा लिया करें, आपके सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो कोशिश किया करें अपने शौहर के नेगेटिव पॉइंट्स को साइड पे रख दें और पॉजिटिव साइड को देखा करें। यकीन करें, आप उनकी नेगेटिव चीज़ों को देखना शुरू करेंगी तो आप खुश नहीं रह सकती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के अंदर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते ही होते हैं। आपके अंदर भी होंगे, आपके अपने अंदर भी खुद कुछ ऐसी आदतें होंगी जो कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। जो अच्छी नहीं है तो क्या आप आपने खुद को खुद से दूर कर लिया है? नहीं ना, दूर कर सकी खुद को खुद से। तो इस तरह अगर आपके शौहर में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो इसके बजाय उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देख लिया करें। हो सकता है आपका रिश्ता खूबसूरत बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। हमारी ही ज़िंदगी में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कुछ हमसे ऐसी ही गलतियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। तो कोशिश करें आपको जितना कि आप अपने आप को बचा सकती हैं, अपने आप को बचा लें, अपने आप को महफूज रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।